हाय फ्रेंड्स, दिस इज रितेश एंड आज का हमारा जो वीडियो है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बोवाइन ट्यूबरक्लोसिस। तो इस डिसीज़ पे मैं ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, बोवाइन ट्यूबरक्लोसिस। और ये वीडियो स्पेसिफिकली पैथोजेनेसिस ऑफ बोवाइन ट्यूबरक्लोसिस पे बेस्ड है। तो इसमें मैं स्पेसिफिकली पैथोजेनेसिस ही बताऊँगा बोवाइन ट्यूबरक्लोसिस पे। तो आइए हम देखते हैं। इसका इटियोलॉजिकल एजेंट आपको पता ही होगा, माइकोबैक्टीरियम बोविस है। ठीक है, एसिड फास्ट बैक्टीरिया होता है। तो हम देखते हैं सबसे पहले वेरियस ट्रांसमिशन रूट से इट गेट्स ट्रांसमिटेड इनटू द एनिमल बॉडी एंड एंट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म टेक्स प्लेस। देन इट गोज टू लंग्स, लंग्स में जाएगा ये। फिर उसके बाद देन इट एंटर्स इनटू ब्रोंकाई एंड फेगोसाइटोज्ड। बॉडी में बहुत सारे मतलब फेगोसाइटिक सेल्स होते हैं, मैक्रोफेजेस होते हैं, जो कि मैक्रोफेजेस होते हैं। जैसे ब्रोंकाई में या लंग्स में आपको एल्वियोलार मैक्रोफेजेस मिलेंगे। तो वहाँ पे जाके फेगोसाइटोस हो जाएगा। फेगोसाइटोसिस मेनली उनका कोई भी फॉरेन पार्टिकल आता है तो उनको फेगोसाइटोस कर लेते हैं। ठीक है, तो आइए हम आगे देखते हैं। सबसे पहले एंट्री हुई, एंट्री के बाद देन इट गोज टू लंग्स, देन ब्रोंकाई एंड गेट फेगोसाइटोस्ड बाय एल्वियोलार मैक्रोफेजेस। उसके बाद आइए हम आगे देखें। फिर इसकी एक खास बात यह है कि फेगोसाइटोसिस हो जाता है इसका, लेकिन ये इंट्रासेलुलरली मल्टीप्लाई करता है इनसाइड द फेगोसाइटोज मैक्रोफेजेस। इनसाइड द मैक्रोफेजेस ये मल्टीप्लाई करता है। देन एक्यूमुलेशन ऑफ लार्ज, अब वहाँ पे फेगोसाइटोसिस होती है और फेगोसाइटिक सेल्स के अंदर ये मल्टीप्लाई करता है। तो धीरे 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 वहाँ पे और भी फेगोसाइटोसिस के लिए और सारे माइक्रोफेज एक्यूमुलेट होने लगेंगे। अब एक्यूमुलेट होने लगेंगे, एक्यूमुलेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फेगोसाइट्स। देन ऐसे ही धीरे 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 ट्यूबरकल और ग्रेनुलोमा का फॉर्मेशन होने लगता है। ट्यूबरकल और ग्रेनुलोमा का फॉर्मेशन होने लगता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ पा रहे होंगे। तो ट्यूबरकल और ग्रेनुलोमा का फॉर्मेशन होगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद देख पा रहे हैं आप जो कभी कभार जो ट्यूबरकल्स होते हैं, मेनली ये टूट भी जाते हैं तो स्मॉल शेप में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो स्मॉल ट्यूबरकल्स उनको बोल सकते हैं। और मिलेट सीड जैसे अपीयरेंस दिखता है, तो उस चीज़ को मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस भी कहा जाता है। ठीक है, और ये जो ट्यूबरकल्स और ग्रैनुलोमा होते हैं ये मेनली कैल्सीफाई, इसमें कैल्सिफिकेशन स्टार्ट हो जाती है। आपको पता ही होगा, पैथोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन बोल सकते हैं, मतलब अदर देन बोन्स और टीथ में अगर कैल्शियम सॉल्ट्स, कैल्शियम एसोसिएटेड विद अदर सॉल्ट अगर डिपॉजिट होने लग जाए, उसको पैथोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन बोलते हैं। तो ये दो टाइप का होता है, लोकल भी होता है, जनरल भी हो सकता है। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको इसकी पैथोजेनेसिस समझ आई होगी। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद मेन थिंग इसमें ये है, इस बैक्टीरिया की पैथोजेनेसिटी क्या चीज़ बढ़ाती है, तो वो है एसिड फास्ट बैक्टीरिया। ये एसिड फास्ट बैक्टीरिया होता है, तो इसकी जो सेल वॉल होती है इसमें माइकोलिक एसिड प्रेजेंट होता है, तो वो इसकी पैथोजेनेसिटी बढ़ा देता है। ठीक है, और दूसरी चीज़, पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि ये इंट्रासेलुलरली मल्टीप्लाई करता है। मतलब मेनली जो मैक्रोफेज का काम है वो पैथोलॉजिकल एजेंट या इटियोलॉजी को या फॉरेन बॉडी को वो किल कर देता है, फेगोसाइटोसिस कर देता है, लेकिन ये इनसाइड द मैक्रोफेज मल्टीप्लाई करता है। तो आप देख सकते हैं कितना पैथोजेनिक है। और दूसरी बात, तीसरी बात, ये जूनोटिक इम्पोर्टेंस है। ह्यूमंस में भी बड़ा हार्मफुल इसके केसेस होते हैं। मेनली नहीं होता है, लेकिन ये जूनोटिक हो सकता है, ट्रांसमिट हो सकता है एनिमल से, एनिमल बाय प्रोडक्ट से, मिल्क से, इन्फेक्टेड मिल्क से हो सकता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको पैथोजेनेसिस समझ आई होगी इसकी। और काफ़ी सिंपल पैथोजेनेसिस है, एक बार हम और डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले एंट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है, फिर लंग्स में जाता है ये, लंग्स के बाद ब्रोंकाई में, और ब्रोंकाई में फेगोसाइटोसिस हो जाती है इसकी। उसके बाद इंट्रासेलुलरली मल्टीप्लाई करता है, वहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन होता है और फेगोसाइट्स का, मैक्रोफेजेस का, और ग्रेनुलोमा और ट्यूबरकल फॉर्मेशन होने लगते हैं। ठीक है, फिर देन स्मॉल ट्यूबरकल्स, मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस उनको कहा जाता है, मैं आपको बता चुका हूँ। और कैल्सिफिकेशन ऑफ ट्यूबरकल्स होता है। और मेनली इसकी पैथोजेनेसिटी इसलिए ज़्यादा है
क्योंकि एसिड फास्ट बैक्टीरिया होता है, माइकोलिक एसिड होता है, और इस वजह से ग्राम स्टेनिंग भी नहीं हो पाती इसकी, ठीक है, और इंट्रासेलुलरली मल्टीप्लाई करता है। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ आया होगा। और अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते, बता सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।